नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड मैथ्स और जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हम कैलकुलेशन करेंगे, वो भी स्पीड में करेंगे। एक स्टूडेंट मैथ्स को तभी एंजॉय करता है जब उसका कैलकुलेशन का स्पीड स्ट्रॉन्ग है। अगर कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा नहीं है तो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आपने ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा होगा जिसने कहा हो यार मैं बैंक पीओ बन जाता या मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो जाता, केवल 50 मार्क्स कम थे। क्या बोला जाता है कि मेरे 1 मार्क्स कम थे या फिर 2 मार्क्स कम थे। अब ये डिफरेंस क्यों जनरेट होता है? अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप गिवन टाइम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, और यही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये डिसाइड करेंगे कि इस साल आप जॉब लेने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर आकर फिर से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपकी स्पीड कुछ इस तरह से हो जाएगी। हम एक बार देख लेते हैं। 53 इंटू 57, तो आपका डायरेक्ट आप आंसर लिख पाएंगे 3021। 92 इंटू 98, आंसर विल बी 9016। 107 इंटू 105, सो आंसर आपकी फिंगर टिप पर होगा। आप लिख पाएंगे 112 35। 205 इंटू 208, तो ये हो जाएगा 426 एंड 40। 347 माइनस 1 हम यहां से कर देंगे 3477 6522। इट विल बी 1825 एंड इसका परसेंटेज वैल्यू अगर निकालना हो 8 डिवाइड बाई 14, तो परसेंटेज वैल्यू रहेगा लगभग 57.14 या 12 के इक्वल। 7 डिवाइड बाई 9 विल बी 77.77%। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई नासा का रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशल नंबर, कुछ विशेष संख्याओं का गुणा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। 53 इंटू 57, तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 5 से बड़ा नंबर, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 से बड़े नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 5 विल बी 30। अब इसका हम फॉर्मेट समझ लेते हैं कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें तो इन्हें आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दो कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 कि यूनिट डिजिट का टोटल हमेशा 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 और 7 इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। 3 और 7 ऑब्वियसली जोड़ने पर 10 आता है। 2 और 8 को 8 करने पर भी 10 आता है, और 4 और 6 को 8 करने पर भी 10 आता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आप समझ चुके हैं। अब सेकंड कंडीशन कि यूनिट डिजिट को छोड़कर रिमेनिंग डिजिट्स, बचे हुए अंक समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहां पर 3 और 7 को हमने छोड़ दिया तो रिमेनिंग कितना है? 5, और यहां पर भी 5। ऐसे ही 4 और 6 को हम छोड़ देते हैं तो रिमेनिंग डिजिट्स कितना है या रिमेनिंग नंबर क्या है? 10, तो यहां पर भी 10। ऐसे ही 3 और 7 टोटल 10 हो रहा है, और 5 और 5 रिमेनिंग डिजिट्स क्या है? यहां पर सेम है। तो ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को बहुत फास्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट डिजिट को स्टेप 1 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। इट विल बी 16। अब 9 से बड़ा नंबर क्या होता है? उसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, तो एक 9 को उससे बड़े नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90। ऐसे ही सबसे पहली स्टेप 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 16, और 6 से बड़ा नंबर क्या है? 7 है, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट विल बी 42। अगेन यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 7 विल बी 21। 4 से बड़ा नंबर क्या है? 5। 4 इंटू 5 हम कर देते हैं, इट विल बी 20। अब यहां पर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 24। अब 10 से बड़ा नंबर क्या होता है? 11 होता है, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 110। दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। बाकी क्वेश्चंस आप भी कर सकते हैं। 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 21। 10 से बड़ा नंबर है 11, सो 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 110। अब यहां पर देखिए, जब भी हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 2 डिजिट में हमको मिल रहा है, राइट। जैसे 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया था, आंसर था 16। 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया, आंसर था 16, 2 डिजिट में आ रहा था। ऐसे ही 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा था? 2 डिजिट में 21।
लेकिन जब हम 1 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 9। इसे हमें 2 डिजिट के फॉर्म में ही लिखना होगा। वो कैसे लिख पाएंगे हम? ऑब्वियसली 09 के फॉर्म में। अब यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। 3 को उससे बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 12। 81 इंटू 89 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट में लिखना है, 09 हो जाएगा। 8 से बड़ा नंबर है 9, तो 8 इंटू 9 विल बी 72, राइट। ऐसे ही 53 इंटू 57 2 डिजिट में लिख पाएंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21। 5 से बड़ा नंबर क्या है? 10 है। करेक्शन, 5 से बड़ा नंबर होता है 6, तो एक 5 को उससे बड़े नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 6 विल बी 30। अब यहां पर दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 16। 11 से बड़ा नंबर होता है हमारा 12, 11 इंटू 12 हम करते हैं तो आंसर हो जाएगा 132। अब अगला क्वेश्चन है 204 इंटू 206। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, इसका आंसर मुझे बताइए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर एंडिंग विथ 5। जिन संख्याओं के अंत में 5 आ रहा है उसका हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वर्ग निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी पता भी होगा, काफी इजी है। A5 के फॉर्म में अगर कोई नंबर गिवन है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करें, सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, दैट इज 25, और A को, बचे हुए नंबर को उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स A को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे बड़े नंबर A+1 से, और यहां पर लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है 65 का स्क्वायर। 25 डायरेक्ट लिखा, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में है हमारे पास 6, उससे बड़ा नंबर क्या होता है? 7 होता है। 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 42। 95 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले लास्ट में 5 आ रहा है तो आप लिख दीजिए 25। अब बचा हुआ नंबर है 9, 9 से बड़ा नंबर क्या होता है? 10 होता है। 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 90। ऐसे ही इट विल बी 25, 10 से बड़ा नंबर होता है 11, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 110। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इट विल बी 25, 8 से बड़ा नंबर होता है 9, 8 इंटू 9 कर दीजिए, इट विल बी 72। 25, 7 से बड़ा नंबर ऑब्वियसली 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 56। और 25 का स्क्वायर तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 625, और 15 का स्क्वायर भी ऐसे ही डायरेक्ट याद होना चाहिए, इट विल बी 225। अगर आपसे पूछा जाए कि 115 का स्क्वायर निकालिए तो काफी आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं 25, और 11 से बड़ा नंबर क्या है? 12 है। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 132। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपका कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9s मेथड। जिन संख्याओं के अंत में 9 आ रहे हैं इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग और एसएससी की एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन के बीच में पूछे जाते रहे हैं। अब यहां पर दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन कि मल्टीप्लिकेशन की एक साइड केवल 9 रहेंगे, जो कि आपको विजिबल भी हो रहा है, और सेकंड कंडीशन कि जितने 9 अवेलेबल हो उतने ही डिजिट के नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 1 2 3 9 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कितने डिजिट से हो रहा है? 1 2 एंड 3 डिजिट से। यहाँ पर 2 9 है तो मल्टीप्लाई भी कितने हो रहा है? 2 डिजिट से हो रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर 5 टाइम्स 9 है तो मल्टीप्लाई भी कितने हो रहा है? 1 2 3 4 5 डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको करने का काफी आसान तरीका, रिमेनिंग नंबर्स में से -1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 4। अब कॉमा लगा दीजिए। जो आंसर हमारा आ रहा है उसे हमें 9 कंप्लीट करना है। जैसे 1 में क्या 8 करे कि 9 हो जाए, तो आंसर होगा 8। 2 में क्या 8 करे कि 9 हो जाए, इट विल बी 7। 3 में क्या 8 करे कि 9 हो जाए, 6। 4 में क्या 8 करने पर 9 हो जाता है, इट विल बी 5। और 4 में क्या जोड़ने पर 9 बन जाता है, तो ऑब्वियसली आंसर है 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। -1 करते हैं। 436 में से -1 करने के बाद ये हो जाएगा 435, कॉमा लगा देते हैं।
4 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, ऑब्वियसली 5। 3 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, 6। 5 में क्या जोड़ने पर 9 बन जाता है, तो आंसर है 4। ऐसे ही -1 हम कर देते हैं, 1 2 7। 8 में से 8 और 1 में से -1 होकर हो जाएगा 2 में से -1 होकर हो जाएगा 1। अब 1 में क्या ऐड करना है, ऑब्वियसली 8। 2 में 7, 7 में 2, 8 में 1 और 1 में 8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब एक बार और देखते हैं, -1 हम कर देते हैं, 7 5 7 6 कोमा लगा देते हैं। अब हमें याद रहे कि फिंगर को हमेशा नीचे रखना है, ना कि ऊपर वाले डिजिट्स पे रखना है। अगर हमने फिंगर यहां रखते हैं, 7 में से क्या जोड़ने पर 9 हो जाता है, 2। 5 में क्या 8 करने पर 9 हो जाता है, 4। 7 में दैट इज 2 और 6 में 3। अब इस क्वेश्चन को अगर हम बिना पेन उठाए करें तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 7 4 कोमा 2 एंड अब ये 5 क्या बन चुका है, 4 हो चुका है। इसे 5 को हमें 9 कंप्लीट नहीं करना है, 9 किसको कंप्लीट करना है, 4 को करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे 74 कोमा लगाया 2 और 4 में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ना कि 5 में हमें 4 ऐड करना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। -1 4 5 3, 8 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2। बाकी के 2 क्वेश्चंस आप मुझे सोल्व करके बताइए कि आंसर क्या होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेस 100 मेथड, मींस हम 100 के आसपास वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 103 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। इसका तरीका हम देख लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स वाई पेन का यूज कर रहा हूं। आंसर तो आप फिंगर टिप पर लाकर दे सकते हैं जब आप इन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले 103 अपने बेस 100 से कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्वियसली 3 के डिस्टेंस पर है, +3। और ये 108 अपने बेस 100 से कितने डिस्टेंस पर है, 8 के डिस्टेंस पर है। अब हम यहां पर 2 प्लेस बना देते हैं और हमारा आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। इस तरह से हमने एक एरो डायगोनली कनेक्ट करते हैं। 103 में हमें 8 जोड़ना है, 103 प्लस 8 कितना होता है, 111 और 3 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिफरेंस आ रहा था 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 11 हो जाएगा हमारा 24। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 111 11124। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अपने बेस 100 से कितना डिस्टेंस पर है, +5 और ये अपने बेस से कितना डिस्टेंस पर है, +2। यहां पर इस तरह से एक एरो कनेक्ट कर देते हैं, राइट। 105 में जोड़ना है 2 तो ये हो जाएगा 107। 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पर देखते हैं, इट विल बी +8, यहां पर +8 कनेक्ट किया हमने, 8 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 64 और 108 में इस 8 को जोड़ना है, 108 में 8 जोड़ने पर ये हो जाएगा 116। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 107 में क्या करना है, हमें 5 जोड़ना है, +7 +5 कनेक्ट किया हमने। 107 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा 35। ऐसे ही 107 में हमें 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 114 और ये जो डिफरेंस आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 49। अब यहां पर ध्यान दें, ये अपने बेस से कितना दूरी पर है, 12 डिस्टेंस पर है, यह भी 12 डिस्टेंस पर है। 100 से डिस्टेंस देखना है हमको, राइट। 112 में हमें 12 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 124। अब 12 और 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आंसर आता 44 तो हम इसे डायरेक्ट इंसर्ट कर दें, लेकिन यहां पर आंसर कितना आ रहा है, 144। 44 हम लिख देते हैं। अब 100 वाला जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। इट विल बी 1 2 5 4 एंड 4। काफी सिंपल है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, +2 +3 कनेक्ट किया हमने, 2 प्लेस बना दी। अब 102 में 3 ऐड करना है तो इट विल बी 105 और 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 6। इसे हम 2 डिजिट के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, ऑब्वियसली 06।
राइट। 103 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, +3 +4 कनेक्ट किया हमने, दो प्लेस बना दी। 103 में 4 जोड़ना है, 107। 3 और 4 करेक्शन, 3 +3 और +4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो जाएगा 12। तो ये बेस्ट 100 मेथड, एक बार कैलकुलेशन आप करें, प्रैक्टिस करें, बिना पेन उठाए भी आप आराम से आंसर दे पाएंगे। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं। अगर दो नंबर जो कि 100 के आसपास हो लेकिन वो माइनस में हो, 100 से कम हो, तो उन्हें हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 98 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन वही तरीका, अपने बेस 100 से 98 कितनी डिस्टेंस पर है, -2 की डिस्टेंस पर है, और ये -5 की डिस्टेंस पर है। एरो कनेक्ट किया। 98 में आपको क्या करना है, -5 करना है, तो इट विल बिकम 93। अब 2 और 5, माइनस के 2 और माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करना है। अभी ये कितना है, 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए, मीन्स ये है 9300 रुपीज आपके पास अवेलेबल है। -2 और -5 को मल्टीप्लाई किया तो ये होता है प्लस का 10, तो आपके पास 10 रुपीज और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9310 रुपीज। काफी सिंपल है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। -3 -4 कनेक्ट किया, 97 में से 4 चला जाएगा तो इट विल बिकम 93। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ऐसे ही -5 -5 कनेक्ट किया, इट विल बिकम 90 और वैसे भी आप 5 के स्क्वायर वाली मेथड जानते हैं, उससे भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। हमारा नेक्स्ट मेथड भी बेस 100 वाला ही है। इसका एक और एक्सटेंडेड फॉर्म, अगर कोई नंबर प्लस में हो और दूसरा नंबर माइनस में हो तो उसे हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आप करें। 104 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। ये अगेन 104 अपने बेस से कितना दूरी पर है, +4 की डिस्टेंस पर है, और ये -5 की डिस्टेंस पर है। दो प्लेस हमने बना दी है। अब 104 में से 5 को प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब 4 डिजिट का नंबर आने वाला है, मीन्स ये है 9900 रुपीज आपके पास है, 9900 रुपए आपके पास अवेलेबल है। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 20, लेकिन एक साइन पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये कितना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है नेगेटिव। तो इसमें से आपको 20 रुपीज ऐड करने के बजाय माइनस करना है। 9900 रुपीज में से 20 रुपीज अगर आपने माइनस कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा, 9880 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। दो पॉजिटिव नंबर हैं, आंसर पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर पॉजिटिव होता है, और लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा बेस 200। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो कि 200 के आसपास रहे। फॉर एग्जाम्पल 205 को 205 से मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं 5 के स्क्वायर वाली मेथड, उससे आप इसे इजीली कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम समझ रहे हैं, +5 और +5 कनेक्ट कर दिया तो प्लेस बना दी हमने। अब 205 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। 205 + 5 होता है 210, लेकिन इसका बेस 100 नहीं है, बेस इसका डबल है, तो हमारा आंसर आ रहा है इसे 8 करने पे 210। 205 + 5 कितना हो रहा है, 210, जिसका हमको डबल करना है, तो 210 को डबल करने पे आंसर आता है 420, 420, और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 25। लेकिन इस डिफरेंस को हमें डायरेक्ट लिखना होगा, ना कि इसे डबल करना होगा। ऐसे ही +6 + 6 कनेक्ट किया, 206 + 6 हो जाएगा 212। 212 को हमें करना है डबल, तो ये हो जाएगा 424, और 6 और 6 ये जो डिफरेंस है इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट विल बी 36। +8 + 8 कनेक्ट किया हमने,
216, 208 में 8 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 416। डबल कर करेक्शन 216, 216 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 432। 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम 64। आप कैलकुलेटर लेकर इसे चेक भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद की क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करना है। +7 +5 कनेक्ट किया हमने, राइट। 7 और 5 को 8 करेंगे, 207 में 5 जोड़ने पे 212। डबल हमें करना है क्योंकि बेस कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 212 + 5 करेक्शन 207 + 5 212, डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 424। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर विल बिकम 35। तो आई होप कि आपका कैलकुलेशन स्पीड पहले से बढ़ रहा है। आप सोचेंगे सर नए नए मेथड्स क्यों ट्राई करें हम, इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक सेकंड क्रूशियल है। आप इन्हें 5 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस करें, आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, अगर बेस हमारा 200 की जगह पे 300 होता, दो ऐसे नंबर जिन्हें 300 के आसपास हो, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस को 8 करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम, 305 को 306 से मल्टीप्लाई करना है, इट विल बिकम +5 + 6 कनेक्ट किया, 305 में 6 जोड़ने पर होता है 311, ट्रिपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 933, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखना है, इट विल बिकम 30। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन विद 25। 25 से गुणा करने का एक आसान तरीका हम सीख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 52 को 25 से या 53 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। इसे समझाने के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं पहले। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 44 को 25 से, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 44 और 25 को लिखा जा सकता है 100 डिवाइड बाई 4। तो हमें क्या करना है, सिंपली 44 को 4 से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आए उसमें 00 पुट कर देना है। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और इसमें 00 लगा देते हैं। पहले 4 से डिवाइड कर दिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 1100। अगर नंबर 4 से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल 8 इंटू 25, तो 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 2 आंसर होगा और उसमें 100 बोल दीजिए, 200 हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर हमें करना हो 45 को 25 से मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 45 इंटू, समझा रहा हूं दैट्स वाई टाइम लग रहा है, अदरवाइज आंसर तो डायरेक्ट गिवन, डायरेक्ट ही आप ला सकते हैं। 100 डिवाइड बाई 4, तो अब यहाँ पर ये 44 तक जा रहा है तो आंसर क्या होता है 1100। 11 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 1100। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका अर्थ है कि 1100 तो मिल ही चुका है, 25 की टेबल एक बार और हमें बोलनी होगी, तो कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा। ऐसे ही 46 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, आपको केवल 4 से डिवाइड करना है इसको। एग्जांपल के तौर पर 46 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना होता है 1100 तो हमारा आंसर होगा ही होगा। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, 2 शेषफल बच रहा है। एक शेषफल बचने पे 25 जोड़ दीजिए, 2 बचने पे 50 जोड़ दीजिए, 3 बचने पे 75 जोड़ दीजिए और 4 आपका बचेगा ही नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 और इसमें 2 रिमाइंडर है, मींस 1150। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कीजिए, 6 और उसमें 100 बोल दीजिए तो आंसर हो जाएगा हमारा, इट विल बिकम 600। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो 52 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 आप कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1300 आपका फाइनल आंसर होगा। अब ऐसे ही 52 अगर होता तो आंसर आता 1300, इसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 1325 हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपकी स्पीड काफी स्ट्रांग हो जाएगी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के मेथड। अब
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपको ऐड करना आता है, माइनस करना भी आपको आता ही है। मैं केवल आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके कुछ क्रूशियल सेकंड्स बच जाए। 53, 11, 55, 12, 25 और 41 को हमें ऐड करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 and 1, 4, 4 and 5, 9, 9 और 2, 11, 11 and 5, 16, 16 and 1, 17, राइट। और इसे करना किस तरह से चाहिए, जब हम बोलते हैं 3 and 1, 4 तो हमारे क्रूशियल सेकंड्स चले जाते हैं। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है और इस प्रैक्टिस को हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। डायरेक्ट करिए 3, 4, 9, 11, 16, 17, राइट। 17 कैरी फॉरवर्ड 1, तो ये हो जाएगा अब यहां पर 6, 7, 12, 13, 15 एंड 19, राइट। तो हम ये जो बोलते हैं 4 और 3, 7, ये बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलिए 4, 7, 11, 15, 17 एंड 22। इस तरह से आप कीजिए, बीच का जो वर्ड या जो नंबर आप बोलते हैं उस प्रैक्टिस को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टिप्स टू सब्सट्रैक्ट। फिलहाल मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 5 मिनट्स डेली आप दीजिए कैलकुलेशन को, आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा, बिना पेन उठाकर भी आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे। फिलहाल मेरी साइड से इतना ही। इसे लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।